अब उम्रा कहते किसे हैं? आज मेरा बयान उम्रा के ऊपर होगा कि उम्रा किसे कहते हैं। हज के दिनों के अलावा एहराम बांधकर, हज के दिनों के अलावा एहराम बांधकर काबे के तवाफ और सफा मरवा में सही करने को उम्रा कहते हैं। अब सफा और मरवा में क्या सही है, वो भी नाम को बताइए। इसके अदा करने के बाद सर बढ़ाकर या बाल कतरवाकर एहराम खोल दिया जाता है। और उम्रा ये सुन्नत है, वाजिब भी नहीं है। एक साल में हम कई बार भी उम्रा कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि एहराम बांधकर काबे के तवाफ और सफा और मरवा में सही करने को उम्रा कहते हैं। तो ये सही क्या है, वो भी आप देख लें। सही कहते हैं सफा और मरवा पहाड़ों पर चढ़ने और मखसूस अंदाज में उनके दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं, जो सफा और मरवा पर। ठीक है। अब इसके अलावा अभी आपने एक चीज और देखी कि हज के मुकर्रर दिनों के अलावा एहराम बांधकर, ये एहराम क्या चीज है वो भी आप देख लें। हज या उम्रा की नियत से मक्का शहर में मकामी मीकात से पहले सिर्फ 2 चादरों के जरिए से जिस्म के ढांकने को एहराम कहते हैं। 2 चादरों के जरिए। अब 2 चादर क्या है? एक तो चादर हुआ कि जो जिस्म पर ढांक ली जाती है, एक तय करता है, इसको कहते हैं एहराम। ये हमें सही देखी कि उम्रा किसे कहते हैं, एहराम किसे कहते हैं और सही किसे कहते हैं, तीनों की तारीफ हमें जाननी है। अब इसी उम्रा की क्या फजीलत है, क्या अहमियत है, वो भी आप देख लें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक उम्रा से दूसरा उम्रा अपने दरमियान गुनाहों का कफारा है। रवाहु बुखारी और मुस्लिम। यानी ये रिवायत बुखारी के अंदर भी है, इसके अलावा इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर भी इसको जिक्र किया है। और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है। हदीस मुत्तफ़क़ अलैहि उस हदीस को कहते हैं कि जो बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद हो। यानी इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दोनों ने इस हदीस का इत्तिफाक किया हो और अपनी अपनी किताब के अंदर इस हदीस को जिक्र किया हो, उस हदीस को मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस कहते हैं। तो क्या कहा गया कि एक उम्रा से दूसरा उम्रा, यानी एक बार अगर जब उम्रा कर लेंगे तो अब अगर दूसरा उम्रा जब हम करेंगे तो एक उम्रा और दूसरे उम्रा के दरमियान जो गुनाह होते हैं, परवरदिगार उन गुनाहों को माफ करवा देता है, मिटा देता है। नसीहत मोहतरम उम्रा की एक बेशुमार फजीलत है, इन्हें हम और भी आगे सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक रिवायत तो बुखारी मुस्लिम भी सुन ली, इसके अलावा एक रिवायत हम इब्न माजा की भी जिक्र करेंगे। यही रिवायत जामे तिरमिज़ी के अंदर भी मिलती है। यही रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल ने भी अपनी रिवायत के अंदर इसको दाखिल किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का बयान है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज और उम्रा एक बार दीगरे किया करो। एक बार दीगरे के क्या मतलब, यानी हज के बाद उम्रा भी किया करो या उम्रा के बाद हज भी किया करो। अगर इतने ज़माने दौलत दी है कि भाई आप हज कर सकते हो तो सबसे पहले आप हज कीजिए, उसके बाद आप उम्रा कीजिए। तो सहाबी रसूल से रिवायत है कि मुस्तफा करीम ने फरमाया कि एक के बाद दीगर किया करो, यानी हज और उम्रा एक के बाद दूसरा किया करो, क्योंकि एक के बाद दीगर हज और उम्रा करना गरीबी और गुनाहों को दोनों को मिटा देता है। अगर हज और उम्रा एक के बाद दीगर एक के बाद दूसरा अगर हम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जो गरीबी है हमारे ऊपर
वो भी दूर फरमा देगा और जो गुनाह हमसे हुए हैं रब तबारक व तआला उन्हें भी माफ फरमा देगा। अब कैसे गुनाह माफ होते हैं? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जैसे भट्टी लोहे के पैर कुचैल को दूर कर देती है, इसी तरीके से अजर और उम्र की बात दी गई है, गुनाहों को दूर कर देती है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको भी रिवायत किया है, इब्न माजा ने भी रिवायत किया है। तीसरी रिवायत आप देख लें, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब हज करके वापस लौटे तो हज़रत उम्मे सन्नान अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया तुमने हज क्यों नहीं किया? उन्होंने अर्ज किया कि मेरे शौहर के पास दो ऊंट हैं, एक पर वो हज करने गए हैं और दूसरा हमारे जमीन को पानी देता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी किताब सहीह बुखारी के अंदर जिक्र किया है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इससे ये बात भी साफ तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि उमरा की बड़ी-बड़ी फजीलत है कि अगर रमजान में अगर हम उमरा कर लेते हैं एक तो हज के बराबर सवाब मिलेगा। पैगंबर इस्लाम ये फरमाते हैं कि गोया उसने मेरे साथ उमरा किया। अज़ीज़ान मोहतरम, उमरा की रिवायत है हिजरत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद, हिजरत से पहले तो मक्का के अंदर था, हिजरत के बाद यानी जब हिजरत मक्का से मदीना कर गए उसके बाद एक वक्त वो आता है कि मक्का फतह होता है और जब मक्का फतह होता है पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा से कहा मक्का फतह होने से पहले जब उमरा के लिए गए थे कि ए उस्मान खाने काबा का दरवाजा खोल दो, लेकिन हजरत उस्मान बिन तलहा ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस्मान ये दरवाजा खोल दो, क्योंकि हालत ईमान में तो हजरत उस्मान बिन तलहा थे नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उस्मान आज तुम ये चाबी तो नहीं दे रहे हो, लेकिन उस्मान इतना याद रखना एक वक्त आएगा, एक तारीख ऐसी आएगी कि आज ये चाबी तुम्हारे हाथ में है, कल यही चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा ये चाबी फिर उसे दूंगा। अल्लाह के नबी से जान रहे थे तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि ऐ मोहम्मद तुम ये कह रहे हो कि एक वक्त आएगा ये चाबी तुम्हारे हाथ में होगी, तो क्या कुरैश के लोग क्या मर जाएंगे? क्या कुरैश के लोग मिट जाएंगे जो तुम्हारे हाथ में चाबी देंगे? हुजूर ने फरमाया उस्मान अल्लाह के नबी को जो कहना था वो कह दिया, ये चाबी एक दिन मेरे हाथ में होगी। मुस्तफा करीम ने हजरत उस्मान बिन तलहा से कहा कि जमीन अपना सीना चाक कर सकती है, आसमान फट सकता है, लेकिन जो नबी कह दे वो बात टल नहीं सकती। जब मक्का फतह हुआ था, जब फतह हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान और शौकत के साथ जाते हैं खाने काबा की तरफ कदम बढ़ाते हैं और कदम बढ़ाते हैं खाने काबा के पास पहुंच जाते हैं। जब हुजूर पहुंच गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया उस्मान बिन तलहा को बुलाया जाए। उस्मान बिन तलहा को बुलाया गया। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ उस्मान बिन तलहा खाने काबा की चाबी दी जाए। हजरत उस्मान बिन तलहा ने वो चाबी निकाली और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। दरवाजा खोला गया और जब दरवाजा खोला जाता है हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि दरवाजा खोला गया और हुजूर दाखिल हो गए।
लेकिन इमाम बुखारी ने अपनी किताब सहीह बुखारी के अंदर इसको थोड़ा सा अलग कर दिया और अलग इतना कर दिया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट दाखिल हुए ही नहीं थे, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर खड़े हुए थे और सहाबाए किराम से फरमाया कि इस खाने काबा के अंदर जो बुत है इन्हें बाहर करो। 360 बुत रखे हुए थे, पैगंबरों ने बाहर फेंकवाया। उसके बाद इमाम बुखारी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद अंदर गए और हुज्जतुल लाही अलल आलमीन के अंदर ये रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर दाखिल हुए और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए उसके बाद बाहर आए, फिर वो चाबी हुजूर ने खुद हजरत उस्मान बिन तलहा को दी और कहा उस्मान ये चाबी तुम्हारे ही पास रहेगी और वो शख्स जालिम होगा जो तुमसे ये चाबी ले। ये मामला हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन के अंदर लिखा है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ उस्मान, वो वक्त तुम्हें याद है कि मक्का फतह होने से पहले जब मैं उम्रा के लिए आया तो मैंने तुमसे कहा था कि उस्मान ये चाबी दे दो, लेकिन तुमने चाबी देने से इनकार कर दिया। और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि एक दिन वो आएगा, ये चाबी आज तुम्हारे हाथ में कल मेरे हाथ में होगी, फिर ये चाबी मैं किसी को भी दे सकता हूँ। तो हज़रत उस्मान बिन तलहा ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं गवाही देता हूँ कि आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी वो होता है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना इल्म दिया होता है कि आगे क्या होने वाला है मुस्तफा वो भी जानते हैं, और क्या हो चुका हमारे नबी वो भी जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, क़यामत तक क्या होने वाला है, क्या होगा, सब हुजूर ने बता दिया। आदम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले नबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आदम के बारे में किसने बताया, इब्राहीम और मूसा के बारे में किसने बताया, ईसा और याह्या के बारे में किसने बताया, सब हमारे नबी ने बताया। और जो नबी ने बताया हमने मान लिया, जो नबी ने कहा हमने मान लिया। क्यों? इसलिए कि नबी ने जो कहा ये हक है, क्योंकि नबी वो कहते हैं जो रब कहता है। इसकी शाहिद खुद आयत करीमा है, कुरान है। कुरान के अंदर खुद है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, कि जो मेरा हबीब है ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वो कहता है जो मैं कहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मक्का मुस्तफा करीम को अता फरमाया। तो रब ने कुरान के अंदर कहा अतिमुल हज्ज व उम्रता लिल्लाह, कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये उम्रा से का टॉपिक था जिसको मैंने आपके सामने बयान किया। अब हज का महीना तो शुरू हो गया, क्योंकि शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, ये 3 महीने हजी के होते हैं। हमारे तस्लीम भाई अभी आपको मालूम ही है कि उम्रा करके आए हैं, और मैंने ये चाहा कि तस्लीम भाई जब उम्रा करके आए, हालांकि इन्होंने बताया तो था नहीं पहले कि उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, मुझे तो एक दिन पहले पता पड़ा। मेरे अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का कि उम्रा करके आए, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और मैं अपनी तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह के फज़ल है कि हमारे अपने उम्रा करने के लिए गए। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सबको इतनी दौलत दे कि सब तमाम लोग हज भी करें, उम्रा भी करें, खाने काबा की भी ज़ियारत करें, मदीने खज़रा पे भी दीदार करें। ये आए हैं इंशाअल्लाह, बहुत ही खुशी हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी आप लोग सब तो मिले नहीं थे, जुमा के बाद नमाज के बाद आप तमाम लोग तस्लीम भाई से मिले, उनसे मुसाफा करें, उनसे अपने लिए दुआएं करवाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआएं परवरदिगार जनाब तस्लीम भाई की उम्र में मौला बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह इनकी